हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल है रेवेन्यू रिबाउंड। रेवेन्यू जो है वो इनकम होती है, या तो सरकार की इनकम कह दीजिए या फिर किसी कंपनी की इनकम है, राजस्व जिसको कह सकते हो आप। तो कंपनी या सरकार की जो इनकम है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और रिबाउंड जो है इसका मतलब होता है बाउंस बैक करना। रिबाउंड का मतलब क्या है? बाउंस बैक करना। तो रेवेन्यू रिबाउंड का मतलब हो गया कि इनकम में बढ़ोतरी हुई है, इनकम फिर से रिकवर हुई है, इनकम ने फिर से बाउंस बैक किया है। जो राजस्व है सरकार का, एक बार फिर से वो रिकवर हुआ है, एक बार फिर से वो बढ़ गया है। ठीक है। तो बाउंस, ये रिबाउंड जो है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ठीक है। तो और किस पे लिखा गया? जीएसटी कलेक्शंस को लेकर। जीएसटी का जो कलेक्शन रहा है, जीएसटी से जो राजस्व प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आगे दिया हुआ है अक्टूबर जीएसटी कलेक्शंस मार्क। अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो चिन्हित करता है, ये कलेक्शंस की वर्ब मार्क अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण। शिफ्ट का मतलब है चेंज, बदलाव। चेंज किससे? फ्रॉम सम रिसेंट ट्रेंड्स, हाल फिलहाल के जो रुझान रहे हैं उनसे। तो अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शंस रहे हैं, अक्टूबर के अंदर जो भी जीएसटी का कलेक्शंस रहे हैं वो चिन्हित करते हैं एक महत्वपूर्ण बदलाव। और बदलाव कहाँ से आया है? बदलाव ये आया है हाल फिलहाल के जो ट्रेंड्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका जो स्क्रीन पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। इसके अतिरिक्त एक एप्लीकेशन जो अपना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन आशीष क्लासेस, iOS पे भी देख पाओगे आप उसको। तो उसमें आपको एक कोर्स उपलब्ध करवाया गया है आरएएस के लिए। अगर आरएएस मेंस आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी वो कोर्स है। अगर आरएएस की तैयारी करना आप शुरू कर रहे हैं तब भी आपके लिए उपयोगी है। और किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन आता है, जहाँ पे कंपोजिशन साइड आती है, लेटर राइटिंग, इलेबोरेशन, पैराग्राफ राइटिंग, तो वो सब भी वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। तो वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से कुछ डेमो वीडियोस उपलब्ध करवाए गए हैं। वो वीडियोस आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार की क्लासेस वहाँ पर है। लाइव लेना चाहें तो हर शाम 5:30 बजे मंडे टू सैटरडे आप लाइव जुड़ सकते हैं। और आप चाहें रिकॉर्डेड फॉर्म में तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको उपलब्ध करवा दी जाती है अलॉन्ग विद PDF। ठीक है। तो वहाँ से आप वो कोर्स बाई कर सकते हैं। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज। ग्रोस का मतलब होता है सकल। ग्रोस का मतलब क्या है? सकल, मतलब संपूर्ण, टोटल। तो टोटल जीएसटी के जो रेवेन्यूज रहे, रेवेन्यूज का मतलब क्या है? रेवेन्यूज का मतलब है आप कह सकते हो राजस्व, आय। तो टोटल जो जीएसटी जो रेवेन्यूज रहे हिट, इन्होंने, इन रेवेन्यूज ने हिट किया, मतलब इसने छुआ। देयर सेकेंड हाईएस्ट मंथली टेली इन अक्टूबर। सबसे बड़ा, दूसरा जो सबसे बड़ा स्तर था उसको, टेली का मतलब एक, मतलब कह सकते हो कि ये एक आंकड़ा कह सकते हो। टेली का मतलब जैसे कोई एक इंडेक्स बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम, उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो उसको कह सकते हो आप। तो सकल जो टोटल जीएसटी रेवेन्यूज है, उन्होंने अपनी दूसरा सबसे बड़ा स्तर, मंथली टेली की अगर बात करें, हर महीने जो भी आंकड़े यहाँ पे रहते हैं तो उसके हिसाब से दूसरा ये हाईएस्ट आंकड़ा यहाँ पे टच किया है इन अक्टूबर। अक्टूबर में एट अ लिटिल ओवर। और ये कितना है? ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ये ओवर का मतलब है मोर देन। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है किससे? 1.72 लाख करोड़ से। ब्रेकिंग अ फ्यू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ फ्यू मतलब कुछ, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो लंबे समय के और छोटे थोड़े समय के जो ट्रेंड्स होते हैं, रुझान हैं, उनको तोड़ते हुए। तो जो टोटल जीएसटी रेवेन्यूज़ हैं, उन रेवेन्यूज़ ने कुछ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड्स हैं, रुझान हैं, उनको तोड़ते हुए दूसरा हाईएस्ट मंथली टेली यहाँ पे हिट कर दिया है अक्टूबर में। और ये कितना रहा है? 1.72 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। ये इसका मतलब है। ठीक है। आगे कह रहा है टू स्टार्ट विद। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब लिख सकते हो एट स्टार्ट या एट फर्स्ट। क्या लिखोगे? एट फर्स्ट। टू स्टार्ट विद का मतलब है सबसे पहले। दे रिफ्लेक्ट, दे की वर्ब है वो रिफ्लेक्ट है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? शो। सबसे पहले दे रिफ्लेक्ट 13.4% अपटिक। अपटिक का मतलब होता है क्या? सडन इंक्रीज।
इसको आप बोल सकते हो बढ़ोतरी, या फिर आप इसे कहेंगे ग्रोथ, या फिर आप इसे कहेंगे राइज। ये होता है अपटिक। तो क्या कह रहा है, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले दे रिफ्लेक्ट, दे यहां पे आ रहा है रेवेन्यूज के लिए, ये यहां दिखलाते हैं, ये यहां पे शो करते हैं, क्या, दे की वर्ब रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये यहां शो करते हैं कि 13.4% की बढ़ोतरी हुई है ओवर लास्ट ईयर्स किटी। अब ये ओवर किस लिए दे रखा है, ये दे रखा है पिछले साल की जो किटी रही, किटी का मतलब यहां पे पूल है, कलेक्शन है, जो पिछले साल कलेक्शन रहा उसकी तुलना अगर आप करेंगे तो उससे 13.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, द हाईएस्ट सो फार इन 2023, जो कि 2023 में अब तक का सबसे बड़ा स्तर है, सबसे उच्च स्तर है। हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, द का प्रयोग किया, और सो फार का मतलब होता है टिल नाउ। सो फार का मतलब क्या है, टिल नाउ। और ये बात कर रहे हैं 2023 की, तो पर्टिकुलर हम किसी वर्ष की बात करते हैं या किसी मंथ की बात करते हैं तो वहां पे इन लगता है, तो ये इनका प्रयोग है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है मोर ओवर। मोर ओवर एक एडवर्ब है, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, एडवर्ब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिसाइड्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन एडिशन, मतलब के अतिरिक्त। आप इसे इन एडिशन भी कह सकते हैं, इसे आप बिसाइड्स भी कह सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त इट रिवर्सेड, इट की वर्ब क्या है, रिवर्सेज। अब परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस। डेसिलरेशन एक्सिलरेशन का ऑपोजिट है। एक्सिलरेशन में क्या होता है, चीजें ये बढ़ती हैं, डेसिलरेशन चीजें गिरती हैं, ये हो गया डेसिलरेशन। तो इसके अतिरिक्त इट रिवर्सेज, इसने पलट दिया है, क्या, जो लगातार डेसिलरेशन बना हुआ था रेवेन्यू ग्रोथ में, लगातार जो रेवेन्यू की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, आय कम हो रही थी, इसको इसने रिवर्स कर दिया है। सीन थ्रू द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और ये कौन सी रेवेन्यू ग्रोथ में डेसिलरेशन देखने को मिला था, ये लगातार मतलब घाटा यहाँ पे झेलना पड़ रहा था इनको, और कब सीन देखा गया था, थ्रू। थ्रू का मतलब यहाँ पे जो है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर एंड तक, ये इसका मतलब है, ठीक है। और ये घाटा कहां देखने को मिला था, ये देखने को मिला था शुरुआत से लेकर अंत तक, जो दूसरा क्वार्टर होता है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में, इस वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त इस चीज ने क्या कर दिया है, जो लगातार यहां पे कमी देखने को मिल रही थी रेवेन्यू ग्रोथ में, कब देखने को मिल रही थी, इस वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में, उसको इसने उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ठीक है। फ्रॉम एन एवरेज ग्रोथ ऑफ 11.5% बिटवीन अप्रैल एंड जून। सबसे पहली बात, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, इसको आप मार्क कर लीजिए। फ्रॉम एन एवरेज ग्रोथ, एवरेज औसत, तो यहां से शुरू करिए, फ्रॉम है वो शुरुआती बिंदु के लिए आता है, तो एवरेज औसत जो वृद्धि है कितनी, 11.5% की, कब हुई थी, अप्रैल से जून के बीच, ये पहला क्वार्टर हो गया। द राइज इन जीएसटी रेवेन्यूज, तो जो बढ़ोतरी है जीएसटी रेवेन्यूज में, हैड स्लोड, ये राइज, ये बढ़ोतरी, ये धीमी पड़ गई थी टू 10.6%, 10.6% चली गई थी। कौन से क्वार्टर में, जुलाई और सितंबर के बीच में, फिर से बिटवीन के साथ में एंड आ रहा है, ठीक है। विद द लास्ट मंथ सीइंग, और पिछला जो महीना था उसमें देखा गया 27 महीने का सबसे लो अपटिक, सबसे कम बढ़ोतरी, कितनी, 10.2% की, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, कह रहा है कि एवरेज जो ग्रोथ थी 11.5% की अप्रैल से जून के बीच में, उससे जो बढ़ोतरी हुई थी जीएसटी रेवेन्यूज में, वो बढ़ोतरी धीमी पड़ गई थी। हालांकि इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम धीमी गति से बढ़ रही है पिछले महीनों की तुलना में। कितनी हुई थी, 10.6%, कब, जुलाई सितंबर के बीच। जबकि पिछले महीने का देखा इन्होंने 27 महीने का लो, 27 महीने का निम्नतम स्तर, निम्नतम मतलब ये लो अपटिक, कम बढ़ोतरी 10.2% की रही। ये 27 महीने का सबसे कम स्तर देखने को मिला था, ठीक है। फिर कह रहा था फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल होप। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पे आशा करेगी, ये शैल क्यों लगा दिया इसने, जबकि आई और वी में शैल लगता है, बाकी में विल लगता है। लेकिन जब सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो, तो वहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, जहाँ शैल लगता है वहाँ विल, जहाँ विल लगता है वहाँ शैल। तो वित्त मंत्रालय जरूर से इसकी आशा ये होगी दैट दिस ग्रोथ, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, इनकी आशा ये होगी कि दिस ग्रोथ रेट पिकअप, कि ये जो ग्रोथ रेट में पिकअप आया है, पिकअप मतलब बढ़ोतरी आई है, ये जो ग्रोथ रेट बढ़ी है,
ये सस्टेन करेगा, सस्टेन मतलब कंटिन्यू, ये जारी रहेगा, सो दैट, ताकि जो 23-24 के फिस्कल मैथ जो है, इसकी 23-24 की जो वित्तीय गणित है गेट्स, अब ये मैथ के लिए गेट्स आ गया। सम बफर, बफर का मतलब है शील्ड, सुरक्षा कवच, बैरियर, अवरोध, फ्रॉम एनी पॉसिबल स्पेंडिंग और सब्सिडी शॉक्स, मतलब अगर कोई संभावित खर्चा इसको करना होगा सरकार को, या फिर कोई सब्सिडी देनी होगी, उससे झटका लगता है, उससे जो इनका पैसा जो बाहर जाता है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बैरियर लगेगा, अवरोध लगेगा, थोड़ा सुरक्षा कवच इनको हासिल होगा इससे। वेदर दे अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्क, अब ये चाहे दे किसके लिए आ रहा है, इन शॉक्स के लिए, चाहे ये जो शॉक्स हैं वो अराइज हों, मतलब ये इमर्ज हों किससे, एक्सटर्नल रिस्क से, ऐसे खतरों से जो एक्सटर्नल हैं, बाहरी हैं। बाहरी खतरे कौन से हैं, उदाहरण दिया है सच एज दे के, जैसे कि फ्यूल और यूरिया प्राइसेस से लगे, मतलब कोई पेट्रोल डीजल की कीमतों से लगे, यूरिया की कीमतों से लगे, या फिर इंटरनल वंस, या वंस किसके लिए आ रहा है, रिस्क के लिए, या कुछ आंतरिक खतरों से हो, जैसे कि प्री इलेक्शन गुडीज, जैसे चुनावों से पहले कुछ उपहार देना हो, गिफ्ट को बोल सकते हैं, रिवार्ड को बोल सकते हैं, गुडीज, सौगात को बोल सकते हैं, गिफ्ट हो, रिवॉर्ड हो, तो ये सौगात होती है। लाइक एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मतलब है गिव, देना। द फ्री फूड ग्रेन प्रोग्राम, जैसे आपने मुफ्त अनाज योजना है, उसके अंतर्गत आपने मतलब चुनावों से पहले की ये सौगात दी है कि मुफ्त अनाज योजना है ना, ये चला दी है, तो इससे ये इंटरनल कुछ मतलब खतरे हैं, तो ये जो खतरे हैं इनसे यहाँ पे मिलेगी सुरक्षा। फिर समझिए, वित्त मंत्रालय की वर्ब है शैल होप, इसकी आशा होगी, दैट कंजंक्शन है कि, ये जो ग्रोथ रेट पिकअप है, ये जो वृद्धि के अंदर पिकअप देखने को मिला है, उछाल देखने को मिला है, ये पिकअप सस्टेन करेगा, ये कंटिन्यू करेगा, ताकि इसकी 23-24 की जो वित्तीय गणित है उसको थोड़ी सी यहाँ पे क्या मिल सके, एक शील्ड मिल सके, एक सुरक्षा मिल सके। किससे सुरक्षा चाहिए इनको, जैसे प्रोटेक्ट के साथ में भी फ्रॉम लगता है, वैसे ही शील्ड के साथ में भी फ्रॉम लगता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम है। किससे सुरक्षा चाहिए, किसी भी शॉक से। अब वो शॉक किससे लगेगा, झटका किससे लगेगा, वो क्या तो खर्चे से लग सकता है या सब्सिडी देने से लग सकता है। और ये जो खतरे हैं ये यहाँ पे ये जो शॉक्स हैं ये कहाँ से उत्पन्न होंगे, ये या तो कोई एक्सटर्नल कारक से होंगे, बाहरी कारक से होंगे, और बाहरी कारण क्या बताए हैं, फ्यूल या फिर यूरिया प्राइसेस से, या इंटरनल खतरे यहाँ पे किससे पैदा हो सकते हैं, जैसे कि प्री इलेक्शन चुनावों से पहले कोई सौगात आपने दी है, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोग्राम के तहत, मुफ्त अनाज वितरण योजना के तहत, तो उससे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सीन ओवर ए ब्रॉडर टाइम फ्रेमवर्क, सीन मतलब देखा जाए अगर, ओवर अ ब्रॉडर टाइम फ्रेमवर्क, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत, टाइम फ्रेम का मतलब हो गया समय, तो अगर थोड़ा ज़्यादा बड़े समय के स्तर पे अगर देखा जाए, लास्ट मंथ्स मिड ईयर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, तो पिछले महीने का जो मध्य अवधि मतलब मिड ईयर अप्रत्यक्ष टैक्स का कलेक्शंस रहा, बिलाई, ये वैसे वेरिएंट है, एंशिएंट स्पेलिंग है, आजकल इसकी स्पेलिंग ये वाली चलती है, BELIE, इसका मतलब होता है टू शो समथिंग इज फॉल्स, टू शो दैट समथिंग इज फॉल्स, कुछ यहाँ पे गलत है, झुठलाना कह सकते हो, फॉल्स करार देना कह सकते हो, इसे कहते हैं क्या, बिलाई। तो कह रहा है कि सीन ओवर अ ब्रॉडर टाइम फ्रेमवर्क, ओवर का मतलब ड्यूरिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा अगर बड़े स्तर के टाइम पे देखें, थोड़ा सा और टाइम को बढ़ा दिया जाए, उसमें देखें तो पिछले महीने का जो मिड ईयर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस रहा, जो भी अप्रत्यक्ष कर, GST के लिए कह रखा है, जो भी ये अप्रत्यक्ष कर जो पिछले साल बीच के अगर देखें हम, मध्यावधि देखें, तो उसका जो कलेक्शंस रहा वो जुठलाता है इस पैटर्न को। कौन सा पैटर्न, दैट, ये कंजंक्शन है कि जो हाईएस्ट रेवेन्यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज होते हैं, वो कब प्राप्त होते हैं, अप्रैल में। क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो अपना खाता क्लोज करते हैं वित्त वर्ष के लिए, सबसे अधिक कलेक्शन अप्रैल में होते हैं। लेकिन ये पैटर्न जो था वो इसने इस पैटर्न को झुठला दिया, इसने कहा कि हाईएस्ट अप्रैल में नहीं हुआ, कहीं दूसरे महीने में हुआ। ईयर एंड कंप्लायंसेज, ये होता है ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब है अनुपालन। ठीक है, ईयर एंड का मतलब हो गया वर्ष के अंत में, कंप्लायंस का मतलब हो गया अनुपालन। ठीक है, किस चीज का पालन करना। हैड प्रॉप्ड अप, इसने क्या कर दिया था, प्रॉप अप कर दिया था,
अब प्रोपअप का मतलब है इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यूं कह दीजिए, इसने सहारा दिया, यूं कह सकते हो। प्रोपअप का मतलब सपोर्ट करना है, या फिर आप इसे बोल्स्टर करना कह सकते हैं। तो साल के एंड में जो अनुपालन होते हैं, साल के एंड में जो कुछ चीज़ों की पालना करनी होती है, इन चीज़ों ने क्या कर दिया, प्रॉपअप कर दिया, इन चीज़ों ने बढ़ा दिया, मतलब सपोर्ट किया। इस साल के अप्रैल का जो ये जो कोष है, ये जो पूल है, ये कलेक्शंस है उसको, और ये कहाँ पहुंचा दिया, ये रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा दिया, कितना 1.87 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, किट्टी का मतलब मैंने बताया था फंड या कलेक्शन होता है। तो ये आज के इस एडिटोरियल की बात रही, और अब बात करेंगे कल एक नए सेशन में। मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।